वो एंट्रेंस एग्जाम क्या होगा? धम्मपद संघ का प्रथम वर्ष का कोर्स होगा। कोर्स हम कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे, और सारा कोर्स कराने की जिम्मेदारी हमारी। पढ़ा लिखा है, न पढ़ है, चाहे गरीब है अमीर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कराएंगे जिम्मेदार। बस हमें हाँ चाहिए, हमें एडमिशन चाहिए। प्रत्येक बौद्ध के लिए, प्रत्येक अम्बेडकरवादी के लिए जो कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बाबा साहेब के सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, उसके लिए वो कोर्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी बौद्धों के कंधों पर है। मुसलमान करने नहीं आएंगे, हिंदू करने नहीं आएंगे, बौद्ध ही करेंगे। लेकिन क्या बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? अभी किसी बौद्ध को बुलाकर यहाँ पूछूं कि बौद्ध धर्म क्या है, तो बोलेगा कि ईश्वर की पूजा नहीं करना, देवी देवताओं को नहीं मानना, अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना, ये बौद्ध धर्म है। इसके अलावा पूछे कि भाई और बताओ बौद्ध धर्म क्या है, बस यही जानता हूँ। बौद्ध धर्म का इतना जानते हैं, अब बताइए क्या ये बौद्ध धर्म है? क्या इस प्रकार से इतनी बात जानने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार हो पाएगा? बहुत से लोग बोलते हैं कि तथागत बुद्ध ने सामाजिक आंदोलन किया, कोई कहता है कि तथागत ने राजनीतिक आंदोलन किया, कोई कहता है कि तथागत बुद्ध ने आर्थिक आंदोलन किया। अरे भाई, मैं कहता हूं कि तथागत बुद्ध ने केवल एक आंदोलन किया, और वो था मनुष्य का कल्याण करने का आंदोलन। और केवल एक ही लक्ष्य था कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो, और इस लक्ष्य की तरफ भगवान बुद्ध बढ़े तो उसके जो बाई प्रोडक्ट थे, उसके रूप में राजनीतिक सत्ता सभी लोगों को मिली। केवल राजा नहीं उसका भोग करता था, सभी, क्योंकि राजा का मन, उसका चित्त, उसमें सुधार हो गया, उसके विकार शांत हो गए, तो एक अच्छा राजा लोगों को मिला जो कि लोगों की भलाई करता था। तो सत्ता का सुख सबको मिला, आर्थिक उन्नति सबको मिली, क्योंकि व्यापारी जो है लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाते थे, उनका जो है शोषण नहीं करते थे, सामाजिक अत्याचार और शोषण शांत हो गया। तो ये जो हमारा एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए बाबा साहेब मूर्ख नहीं थे। जो बाबा साहेब 1950 में संविधान को लागू करवाने के बाद 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण करने जाते हैं। अगर संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए तमाम कानूनों के द्वारा हमारी सभी समस्याओं का हल हो गया होता, तो बाबा साहेब को क्या पड़ी थी धर्म परिवर्तन करने की, बेमतलब में किसी से पंगे लेने की, किसी से। है बौद्ध, लेकिन आप 10 करोड़ बौद्ध 2025 तक कैसे बनाओगे, इसकी क्या योजना है, ये बात जब तक हम किसी से ना पूछें, इसकी जानकारी अगर हासिल ना करें, तो मुझे लगता है कि हम केवल और केवल अंधविश्वासी ही हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। अब तक हमने अंधभक्ति ही करने का काम किया है, इसीलिए हमारे दुखों का कोई समाधान हम नहीं ढूंढ पाएंगे। एक बार की बात है, एक बूढ़ी माई थी, वो एक खंबे पे लाइट लगी थी तो उसकी रोशनी में अपनी सुई ढूंढ रही थी। बहुत देर हो गई सुई ढूंढते ढूंढते, तो वहाँ से एक नवयुवक गुजरा। उसने कहा कि हे बूढ़ी माई, क्या खोज रही है? कि बेटा मेरी सुई खो गई है, मैं उसे ढूंढ रही हूँ। वो भी खोजवाने लगा उसको जो है कि मैं भी हेल्प कर दूँ। बहुत देर हो गई, सुई नहीं मिली। तो उसके बाद वो नवयुवक बोला कि हे बूढ़ी माई, क्या तुझे ठीक ठीक पता है कि तेरी सुई यहीं पर गिरी थी? तो वो बुढ़िया बोलती है कि नहीं बेटा, मेरी सुई तो कुटिया में खोई थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर रोशनी है इसलिए मैं सुई यहाँ खोज रही हूँ। यही हालात जो है हमारे समाज की है कि जहाँ पर हमारी समस्या है वहाँ पर हमारा कोई ध्यान नहीं है। समस्या तो कुछ और है और उसका निदान कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे आज के मुख्य वक्ता कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालकर गए, उनकी अपनी समस्याएं थीं। नौकरी से संबंधित समस्या थी, पेंशन से संबंधित समस्या थी, तमाम तरह की समस्याएं बताकर गए। समस्याएं तो हैं, हमारे पास राजनीतिक सत्ता नहीं एक समस्या है, और जब भी हमारे बीच में आकर कोई ये कहता है कि मैं तुम्हें राजनीतिक सत्ता दिलाऊंगा, तो एकाएक ऐसा लगता है कांसीराम जी आ गए, चलो इसके पीछे हो जाओ, ऐसा ही लगता है। और विश्वास करने लगते हैं, अंधे होकर विश्वास करने लगते हैं। कैसे दिलाएगा कुछ पता नहीं है। अब तक जो लोग काम कर रहे थे उसमें क्या कमी थी, कोई सुनता नहीं है, कोई पूछता नहीं है।
अब तक जो लोग काम कर रहे थे उसमें जो कमियां थी आपने उसमें क्या सुधार किया है, कोई पूछता नहीं है, क्योंकि हम अंधविश्वासी और अंधभक्त किस्म के लोग हैं। दूसरों को अंधभक्त कहना आसान है, लेकिन अपने गलेमान में झांक कर ये चेक करना कि क्या हम भी अंधभक्त तो नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो कुछ भी हमें कहा करने के लिए, जो कुछ कहा, बाबा साहेब कहते हैं कि भारत को बौद्धमय करना है। बाबा साहब यही कहते हैं, और तमाम लोग कहते हैं किसी को ईवीएम हटानी है, किसी को संविधान बचाना है, किसी को आरक्षण बचाना है, किसी को शिक्षित कर रहे हैं। अलग अलग उद्देश्य, लक्ष्य तो एक होता है, और उस एक लक्ष्य को जब प्राप्त करने की तरफ बढ़ते हैं तो उसके बहुत सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं। अब बाई प्रोडक्ट क्या होता है? मान लीजिए कि हम एक दरवाज़ा बनाने के लिए लकड़ी लेकर आए और उस लकड़ी में से हमने दरवाज़ा बना लिया। अब दरवाज़ा बना लिया, लकड़ी बची थोड़ी बहुत, उसमें से एक स्टूल भी बन गया। तो जो स्टूल बना वो बाई प्रोडक्ट है। तो इसीलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि तथागत बुद्ध ने सामाजिक आंदोलन किया, कोई कहता है कि तथागत ने राजनीतिक आंदोलन किया, कोई कहता है कि तथागत बुद्ध ने आर्थिक आंदोलन किया। अरे भाई, मैं कहता हूं कि तथागत बुद्ध ने केवल एक आंदोलन किया, और वो था मनुष्य का कल्याण करने का आंदोलन। और केवल एक ही लक्ष्य था कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो, और इस लक्ष्य की तरफ भगवान बुद्ध बढ़े। तो उसके जो बाई प्रोडक्ट थे उसके रूप में राजनीतिक सत्ता सभी लोगों को मिली, केवल राजा नहीं उसका भोग करता था, सभी, क्योंकि राजा का मन, उसका चित्त उसमें सुधार हो गया, उसके विकार शांत हो गए। तो एक अच्छा राजा लोगों को मिला जो कि लोगों की भलाई करता था। तो सत्ता का सुख सबको मिला, आर्थिक उन्नति सबको मिली, क्योंकि व्यापारी जो है लोगों को कष्ट नहीं पहुंचाते थे, उनका जो है शोषण नहीं करते थे, सामाजिक अत्याचार और शोषण शांत हो गया। तो ये जो हमारा एक लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए बाबा साहेब मूर्ख नहीं थे। जो बाबा साहेब 1950 में संविधान को लागू करवाने के बाद 1956 में बौद्ध धर्म को ग्रहण करने जाते हैं। अगर संविधान और संविधान के द्वारा बनाए गए तमाम कानूनों के द्वारा हमारी सभी समस्याओं का हल हो गया होता, तो बाबा साहेब को क्या पड़ी थी धर्म परिवर्तन करने की, बेमतलब में किसी से पंगे लेने की, किसी से दुश्मनी लेने की। बाबा साहेब जानते थे कि ये जो संविधान है और संविधान के द्वारा जो कानून बन रहे हैं, ये मेरे समाज के लिए पेन किलर का काम तो कर सकते हैं, इंस्टेंट रिलीफ दे सकते हैं, तुरंत समाधान तो है, लेकिन परमानेंट रिलीफ नहीं है। अगर कोई ठाकुर साहब हमारे समाज के किसी व्यक्ति पर अत्याचार करते हैं जातिवाद के आधार पर, तो तुरंत ही उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा के उनको जेल भेज सकते हैं, ये इंस्टेंट रिलीफ है। लेकिन अगर ठाकुर साहब जेल से वापस आएंगे तो वो हमारे लिए फूलों का हार लेकर नहीं आएंगे कि मैं सुधर गया हूँ, आप जो है मुबारकबाद, नहीं। वो हमारे खिलाफ एक योजना, प्लानिंग लेकर आएंगे कि इस बार मुझसे कहाँ चूक हो गई थी, जरूर कुछ ना कुछ मैंने सबूत दे दिए जिसके कारण जो है मैं पकड़ा गया, अगली बार उसका इंतजाम करेंगे। किसका? आप पर अत्याचार करने का। तो बाबा साहेब इसीलिए जानते हैं कि ये जो कानून है ये मेरे लोगों के लिए जी का जंजाली बना रहेगा, इसीलिए वो अपने लोगों का चित्त सुधारने के लिए कि तुम जो है इस जाति से मुक्त हो जाओ, तुम अपने आप को छोटा मानना ही बंद कर दो, इसलिए धम्म की शरण जाओ। जब धम्म की शरण जाओगे तो तुम्हारे सारे रोग अपने आप मिट जाएंगे। तुम्हारी जाति ही सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग ही जाति है, और वो जाति मिट नहीं रही है। जाति क्यों नहीं मिट रही है? क्योंकि जाति को मैं ही मान के बैठा हूँ, मैं ही अपने आप को नीच मानता हूँ, मैं ही अपने आप को छोटा मान रहा हूँ, और मुझे इस बात पे कोई अपमान महसूस नहीं होता है कि लोग मुझे नीच कह रहे हैं या मैं अपने आप को नीच कह रहा हूँ। मुझे ये आभास ही नहीं है कि मैं अपने आप को नीच कह रहा हूँ। इसीलिए धम्मपद संघ ने ये सोचा कि भारत में जो बाबा साहेब ने जो हमें लक्ष्य दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये भारत बौद्धमय हो जाएगा, यानी कि भारत बौद्धमय कब होगा? खाली एससी लोग इसको बौद्धमय नहीं कर सकते, एसटी लोग नहीं कर सकते, ना ओबीसी कर सकते, ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर सभी लोग मिलकर जो है इसको बौद्धमय करेंगे। और बौद्धमय क्या होने का मतलब क्या है कि सबके नाम के आगे जो है बौद्ध लगा दो तो बौद्धमय हो जाएगा? हो जाएगा?
नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो बाबा साहेब ने 1956 में धर्म परिवर्तन किया, लाखों लोगों ने उनके साथ में धर्म परिवर्तन किया। लाखों लोग कम होते हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए, किसी धर्म का प्रचार करने के लिए। लेकिन भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार क्यों नहीं हो रहा है? वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि वे लोग जो बौद्ध बने थे केवल प्रतीकात्मक बौद्ध हैं, सिंबॉलिक बौद्ध हैं, नाम के पीछे से केवल बौद्ध लगाकर घूमने वाले बौद्ध हैं। कार्ल मार्क्स की जब मृत्यु हुई तो केवल 14 लोग उसके अनुयायी थे, केवल 14 लोग। पूरी दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें उसके विचार पर आधारित पार्टी ना हो, और आधी दुनिया में तो उसकी विचारधारा पर आधारित सरकारें बनी हुई हैं। तो बाबा साहेब के विचार क्या इतने खराब है कि भारत में भी उनका प्रचार प्रसार नहीं हो पा रहा? भगवान बुद्ध का धम्म कितना खराब है कि भारत में फल फूल नहीं सकता? भगवान बुद्ध के धम्म में कोई दोष नहीं है, बाबा साहेब के विचारों में कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारी कार्यशैली में है कि हमने उन बातों को समझा ही नहीं। इसीलिए धम्मपद संघ ने इस बात पर बहुत बारीकी से गौर किया कि कारण क्या है। कारण ये है कि धर्म परिवर्तन हम किस प्रकार से कर रहे हैं। तो धम्मपद संघ ने ये समझाने का काम किया कि उसमें 3 बातें होती हैं धर्म परिवर्तन में। पहली बात होती है प्रतीकों का परिवर्तन, कि हमने पहले जिन मूर्तियों की पूजा करते थे उनको घर से निकाल दिया, तस्वीरें हटा दी और बाबा साहेब और बुद्ध की तस्वीरें और मूर्तियां लेकर आ गए। बुद्ध विहार जाना शुरू कर दिया, कपड़े बदल दिए, सफ़ेद कपड़े पहनना शुरू कर दिए, पंचशील का झंडा अपने घर पर लगा दिया। ये सब प्रतीक है जिनको देखने के बाद कोई ये कह सकता है कि ये व्यक्ति बौद्ध है। ये पहला परिवर्तन हो गया। दूसरा परिवर्तन होता है धार्मिक रीति रिवाज, परंपराओं और उत्सवों का परिवर्तन। ये भी समाज ने कर लिया। आसान है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसको करने में, बहुत से लोग इसको भी नहीं कर पाते हैं। तीसरे प्रकार का जो परिवर्तन है वो है चित्त का परिवर्तन। अब यहाँ पर जो है समस्या खड़ी हो आती है, क्योंकि इस प्रकार के परिवर्तन की मांग केवल और केवल भगवान बुद्ध करते हैं, और दुनिया में ना तो मुसलमान करते हैं, ना ईसाई करते हैं, ना हिंदू करते हैं। कोई मतलब नहीं चित्त परिवर्तन से। बस खाली तुम धर्म परिवर्तन कर लो, आज तुम हिंदू कल मुसलमान बन जाओ, आज तुम मुसलमान हो कल हिंदू बन जाओ, बस हो गया धर्म परिवर्तन। लेकिन भगवान बुद्ध कहते हैं कि अगर पहले 2 परिवर्तन तुम करोगे तो ठीक, नहीं करोगे तो ठीक, लेकिन अगर तुमने तीसरे प्रकार का परिवर्तन नहीं किया तो तुम्हारा कल्याण किसी हालत में नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? कल्याण तो चित्त में सुधार करने से ही होगा। कल्याण कपड़े बदलने से नहीं होगा। मेरे चित्त में काम है, क्रोध है, मोह है, लोभ है, द्वेष है, तृष्णा है, ईर्ष्या है, राग है, दुनिया भर के विकारों से मैं पल प्रतिपल जल रहा हूँ, बीमार हूँ, मैं मानसिक बीमार हूँ, मैं दूसरों से घृणा करने की आदत पड़ गई है, दूसरों से द्वेष करने की आदत पड़ गई है। मैं मेरा कल्याण कैसे कर सकता हूँ? जब मैं अपना कल्याण नहीं कर पा रहा, दूसरों का कल्याण मैं कैसे कर पाऊँगा? इसीलिए धम्मपद संघ ने यह विचार किया कि भगवान बुद्ध का मार्ग उस पर चलना पड़ेगा, उस पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित करना पड़ेगा। इसीलिए धम्मपद संघ ने ये जो हमारे आचार्य बैठे हैं इनकी ड्रेस पर फोकस नहीं किया कि आप एक पार्टिकुलर ड्रेस पहनकर आना ताकि लोगों में एक अच्छा इंप्रेशन जाए। एक फोटो सेशन होगा, मंच बहुत बड़ा लगाएंगे, बहुत सारी भीड़ के सामने आपको दिखाएंगे, बहुत सारे यूट्यूबर्स को बुलाएंगे, फिर आपका जो प्रचार, नहीं, कोई मतलब नहीं है। और ये सारे जो आचार्य बैठे हैं, बहुत सारे आचार्य आज पहली बार मिल रहे हैं, मैं पहली बार मिल रहा हूँ। हम लोग केवल और केवल गूगल मीट पर जुड़े हैं और गूगल मीट पर इनकी ट्रेनिंग हुई है, और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन्होंने जो है वो जो पाठ्यक्रम धम्मपद संघ ने बनाया। धम्मपद संघ ने भारत में बौद्धों की संख्या बढ़ाने के लिए, बौद्ध बनाने के लिए बौद्ध धर्म की शिक्षा को 3 भागों में बांटा। प्रथम वर्ष का कोर्स, द्वितीय वर्ष का कोर्स और तृतीय वर्ष का कोर्स। प्रथम वर्ष का कोर्स है प्रत्येक बौद्ध के लिए, प्रत्येक अम्बेडकरवादी के लिए जो कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बाबा साहेब के सपनों को पूरा करना चाहता हूँ, उसके लिए वो कोर्स को पूरा करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी बौद्धों के कंधों पर है। मुसलमान करने नहीं आएंगे, हिंदू करने नहीं आएंगे, बौद्ध ही करेंगे। लेकिन क्या बौद्ध धर्म के बारे में कुछ जानते हैं? अभी किसी बौद्ध को बुलाकर यहाँ पूछूं कि बौद्ध धर्म क्या है, तो बोलेगा कि ईश्वर की पूजा नहीं करना, देवी देवताओं को नहीं मानना, अंधविश्वास पाखंड को नहीं मानना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना, ये बौद्ध धर्म है। इसके अलावा पूछे कि भाई और बताओ बौद्ध धर्म क्या है, बस यही जानता हूँ। बौद्ध धर्म का इतना जानते हैं, अब बताइए क्या ये बौद्ध धर्म है? क्या इस प्रकार से इतनी बात जानने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार हो पाएगा? बौद्ध धर्म का प्रचार जब होगा जब लोगों को बौद्ध धर्म की जानकारी होगी। अगर मैं किसी को एक मोबाइल को लेकर बोलूं कि भाई ये मोबाइल ले जाओ और जाके मार्केट में बेचाओ,
और उसे मोबाइल के बारे में कोई जानकारी ना दूं, तो क्या ये संभावना है कि वो मोबाइल को बेचाएगा? बताइए, क्या संभावना है? लेकिन अगर मैं किसी को 10 मोबाइल दूं और कहूं कि भाई ये मोबाइल के अंदर ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये जब चीज़ें हैं, तो उसको सारी बातें बता दूं और उसको जब जाके बोलूं कि भाई जाओ ये मोबाइल जाके बेच आओ, तो वो 10 के 10 मोबाइल ले आकर जो है मार्केट में बेच आएगा। क्या बात है आचार्य जी? आचार्य धीर सिंह जी, क्या बात है? तो प्रचार जो है ट्रेनिंग का मामला है, जितनी बेहतर ट्रेनिंग होगी उतना अच्छा प्रचार होगा। तो धम्मपद संघ के जो आचार्य बैठे हैं, ये केवल ऐसा नहीं है कि प्रथम वर्ष का कोर्स इन्होंने याद कर लिया और आपको सुना दिया, इतना भर नहीं है। धम्मपद संघ की मीटिंग जो है कितनी चलती है, आपको सुनकर आश्चर्य होगा। अब तक पूरे देश में गारंटी देते हैं कि इतनी लंबी मीटिंग नहीं चलती होगी। सुबह 5:15 बजे मीटिंग शुरू होती है, 9 बजे तक चलती है। दोपहर को महिला धम्म चौपाल 3 बजे शुरू होती है और उसके बाद रात के 12 बजे तक मीटिंग चलती है। कई बार 1 बज जाता है, कई बार 2 बज जाता है। और आने वाले समय में जैसे ही हमारे पास आचार्यों की संख्या बढ़ेगी तो इसको 24/7 कर देंगे, जो कि पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा स्कूल होगा जो पूरी दुनिया में जहां मर्जी जो व्यक्ति धम्म को सीखना चाहता है वो तब गूगल मीट पर जुड़े और धम्म को सीखना स्टार्ट कर दे। इसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। जब हमने शुरुआत की थी तो केवल शुरू में सुबह मीटिंग हुआ करती थी, 1 घंटा जो है, 1 घंटा से बढ़कर 12-13 घंटा पर हमारी जो मीटिंग पहुंच चुकी है। पिछले साल जब हमने 24 दिसंबर 2023 को जब पहला सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस बनाया था तो केवल 25 आचार्य थे, केवल 25। आज हमारे धम्मपद संघ के आचार्यों की संख्या बढ़कर लगभग 110 हो गई है। 110 आचार्य जो है धम्मपद संघ ने पिछले 1 वर्ष में बनाए हैं। और अगले साल के कार्यक्रम तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य है कि भारत में जितने जिले हैं, लगभग 787 जिले हैं, उतने आचार्य कम से कम हमारे होने चाहिए। और हमारे आचार्य कह रहे हैं कि हम 14 अप्रैल तक कार्यक्रम बना रहे हैं, इतने तो हम तब तक पूरा कर लेंगे, 500 जो है, और अगले साल तक तो हम उससे कई गुना लेकर जाएंगे। अगर इतने आचार्य हमारे पास हो गए तो ये आचार्य करेंगे क्या? और इनको हम आचार्य क्यों कह रहे हैं? बहुत से लोग सवाल करते हैं, आचार्य क्यों कहते हो भाई? आचार्य धम्म का शब्द नहीं है, पाली का शब्द नहीं है। अरे भाई मुझे ये बताइए, शब्द है क्या? बताइए शब्द क्या है? शब्द तो ध्वनि है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, ध्वनि तो बोल रहा हूँ। इस ध्वनि से जो निकल रहा है उसका संयोजन हो रहा है, उससे शब्द बन रहा है, शब्द से भाव पैदा हो रहा है, भाव से भावना बन रही है, भावना से विचार बन रहा है, विचार से विचारधारा बन रही है। तब जाकर कहीं आपको अच्छा लगता है, कहीं जाके बुरा लगता है। खाली ध्वनि को हम कह रहे हैं कि अच्छा है कोई बुरा है, ये दोस्त हमारे भीतर है कि हम ध्वनि को कह रहे हैं अच्छा है बुरा है। ध्वनि तो ध्वनि होती है। मैं किसी को हिंदी में गाली दूं बुरा लग जाता है, मैं किसी को तमिल में गाली दूं बुरा नहीं लगता है। प्रॉब्लम क्या है भाई? गाली दी ना मैंने, हिंदी में गाली दी बुरी क्यों लगी, और तमिल में गाली दी तो बुरी क्यों नहीं लगी? क्योंकि तुमने जो है तमिल में समझा ही नहीं क्या है। इसी तरह से हमें जो है भगवान बुद्ध का धम्म ये सिखाता है, बहुत बारीकी से विश्लेषण करता है कि कैसे जो है अपने चित्त को सुधारना है, कैसे संयम बरतना है। क्योंकि आप लोग बैठ जाइए, पानी है क्या? ये धम्म का संबंध जो है चित्त से है, आपके कल्याण से है। आपका कल्याण अवरुद्ध है क्योंकि आपका चित्त विवार है। आपके साथ में कभी भी किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा होता है तो उसका कारण यही तो है कि आपने किसी के द्वारा कहे गए कुछ शब्द सुन लिए जो कि आपको बुरे लगे। अगर आपने समता का भाव रखा होता, उसके शब्द सुने लेकिन कोई रिएक्शन ना किया होता, तो क्या आपको बुरा लगा होता? मानकर उससे व्यवहार किया होता तो क्या आपकी भावना आहत होती? नहीं होती। तो भगवान बुद्ध का जो धम्म है खाली प्रतीकों से काम चलने वाला नहीं है। मेरी माताओं, मेरी बहनों, यहाँ पर मैंने आपको जो है मैंने शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि गुनाह है। धम्मपद संघ है, यहाँ पर मैं बेशक मुझे आमंत्रित किया गया है कि मैं धम्मपद संघ का संस्थापक हूँ, लेकिन मेरे पास कोई अधिकार नहीं है कि मैं संस्थापक हूँ, कोई अधिकार नहीं है। यहाँ पर आचार्य बैठे हुए हैं, यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं। आप जिस दिन धम्मपद संघ की पहली मीटिंग अटेंड करेंगे, आप उसी प्रकार से प्रसिद्ध करने का आपको अधिकार मिलेगा जितना अधिकार मुझे है। कोई भेदभाव नहीं है, इसी का नाम संघ है। और ये जो संघ है ये नियमों पर चलता है। इसमें लगभग 110 नियम हैं।
जो कि आचार्यों के आपसी व्यवहार को रेगुलेट करते हैं। संघ में ये देखते हैं कि कौन सीलों का पालन कर रहा है, कौन सीलों का पालन नहीं कर रहा है। पवाना विधि, मुझे लगता है कि भिक्खुओं तक को नहीं पता है कि पवाना विधि क्या होती है। हमारा संघ जो है पवाना विधि का आयोजन करता है। हर हफ्ते जो ये चेक करता है कि किसने कौन से सील तोड़े हैं। बताओ, अपने आप बताओ पहले तो। अगर अपने आप कोई नहीं बताता तो फिर संघ से पूछते हैं, क्या किसी ने किसी को सीलों का उल्लंघन करते हुए देखा है? क्या किसी ने किसी को संघ के द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा है? अगर किसी के द्वारा किसी नियम का उल्लंघन पाया जाता है तो उसको दंडित किया जाता है। ऐसे नहीं छोड़ा जाता, दंडित किया जाता है। और ये दंड क्या है? उसके ऊपर आर्थिक दंड लग सकता है, शारीरिक दंड लग सकता है। हमारे बीच में हमारे संघ के संघ नायक मौजूद हैं और इन्हीं के ऊपर आधारित रहता हूँ। एक बार इनको दंडित किया गया, किसी बात को लेकर संघ का निर्णय नहीं मान रहे थे तो दंडित किया गया। क्या दंड मिला? कि 1 हफ्ते तक आप अपना गूगल मीट में माइक नहीं खोलोगे। जिसको ज़्यादा बोलने की आदत हो, जिससे बोले बगैर रहा ना जाए, और उसको 1 हफ्ते तक आप साइलेंट कर दो तो उसके लिए दंड है या नहीं है? तो इस प्रकार से जो संघ दंड देता है वो भी सदस्य के कल्याण के लिए, संघ के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए दंड नहीं देता। कोई ऐसा नहीं है कि उस पर जो है जुर्माना थोप दिया, वो भर नहीं पा रहा है। उससे पूछते हैं कि आपको ये दंड दिया जा रहा है, कहीं आपको कोई समस्या तो नहीं हो रही है? समस्या हो तो बता दीजिए ताकि उसको जो है दूसरा दंड दिया जा सके, बदला जा सके। कुल मिलाकर उद्देश्य ये है कि किस प्रकार से मनुष्य का कल्याण किया जाए, किस प्रकार से भारत को बौद्धमय बनाया जाए। जब ये भारत बौद्धमय होने लगेगा तब किसी राजनेता को ये नहीं कहना पड़ेगा कि मैं बौद्ध धर्म की बात करूंगा तो मुझे लोग वोट नहीं देंगे। अभी तो ये कहते हैं ना, अभी क्यों कहते हैं? क्योंकि उसको वोट देने वाले लोग या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या किसी और धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के आधार पर कोई जीत हासिल नहीं कर रहा। जब कोई हमारे वोटों के आधार पर सत्ता प्राप्त कर ही नहीं रहा तो हमारी बात करेगा कैसे? तो इसलिए हमें जो है ये जो बौद्ध बनाने की जो प्रक्रिया है इसमें और तेजी लेकर आनी है। और सबसे आसान काम अगर है तो भारत में यही काम है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। लोगों को बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन धम्म संघ ने जिस तरह से अपना काम करना शुरू किया है मुझे कोई मुश्किल नहीं लगता, बड़ा आसान लगता है। कोई ठाकुर साहब भी आ जाए तो मुझे आसान लगता है, क्योंकि मैं ठाकुर साहब का कल्याण करना चाहता हूँ। ठाकुर साहब बीमार हैं, ठाकुर साहब के चित्त में जातिवाद घुसा हुआ है, क्योंकि बीमारी है, द्वेष है, घृणा है, अहंकार है, ये बीमारियां उनके चित्त में है, इसीलिए तो बीमार हैं। तो उनका कल्याण कैसे होगा? मैं उनके कल्याण की कामना करूं नहीं करूं? तो बहुजन समाज के बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, उनके कल्याण की कामना क्यों कर रहे हो, तो दुश्मन है। अरे भाई, अगर उसका कल्याण नहीं होगा, उसके चित्त के विकार नहीं मिटेंगे, तो वो हमारा कल्याण को जो अवरुद्ध करे बैठा है, हम पे जो अत्याचार कर रहा है, वो अत्याचार कर ही इसलिए रहा है क्योंकि उसको नहीं मालूम कि ठाकुर कैसे है, उसको नहीं मालूम ब्राह्मण कैसे है। पैदा होती उसके माँ बाप ने बोल दिया कि तू ब्राह्मण है तो ब्राह्मण मान लिया, पैदा होती किसी को बोल दिया तू चमार है, चमार मान लिया। ये कौन सी व्यवस्था है भाई? ये व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। इस व्यवस्था को केवल और केवल धम्म के माध्यम से बदला जा सकता है, और धम्म का जो गुण है बहुत प्रभावशाली है। हम जो धम्म संघ के माध्यम से जो कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कार्यशैली को अपनाया है, अगर हमें कहीं पर दर्द होता है हमारे शरीर में तो हम क्या करते हैं? कुछ ना कुछ दवाई लेते हैं। कोई आकर हमें बोलता है कि भाई साहब ये वाली दवाई खा लो, आपको तुरंत आराम हो जाएगा, और दवाई खाई, आराम हो गया। उसके बाद क्या करते हैं? दूसरे को देखा, उसको भी दर्द हो रहा है, अरे भाई ये वाली दवाई खा ले, आराम हो जाएगा। तो क्या उसको सलाह देने की जो कंपनी को तनख्वाह दी थी दवाई कंपनी ने, या किसी ने कहा था प्रचार करना? क्यों प्रचार करा? क्योंकि उसको उसका एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया कि हाँ इस दवाई को खाने से आराम होता है। तो भगवान बुद्ध का धम्म अगर गुणकारी है, वैज्ञानिक है, जब हम मंचों के माध्यम से वक्ताओं को सुनते हैं, भिक्खुओं को सुनते हैं, तो बड़े बड़े अलंकार लगा के बताते हैं कि ये धम्म ऐसा है, ये ऐसा है, वैसा है ऐसा। हमें पता है सबसे धर्म है, लेकिन कैसे है वो तो बताइए। आप तो कहते हो कि क्रोध मत करो, ये तो बात सभी कहते हैं। 5 सीलों का पालन करो, कौन नहीं कहता बताइए मुझे? कौन से धर्म का आदमी कहेगा कि हत्या करो? कोई कहेगा क्या? कोई नहीं कहेगा। कौन से धर्म का आदमी कहेगा कि चोरी करो? कोई नहीं कहेगा। कौन से धर्म का आदमी कहेगा कि व्यभिचार करो? कोई नहीं कहेगा। ये सारी बातें सभी जानते हैं। समस्या ये नहीं है कि आप ये नहीं कर रहे हो, ये कर रहे हो। समस्या ये है कि आप ये सब जानते हो कि ये नहीं करना है, तब भी आप वो क्यों कर रहे हो? क्या कारण है? उस कारण पर केवल और केवल भगवान बुद्ध फोकस करते हैं। और वो कारण जब आपके सामने उपस्थित होते हैं कि आप चाहते हो कि
आप पाप कर्म ना करो, आप चाहते हो कि पुण्य कर्म करो, तो आखिर ऐसा हो कैसे रहा है कि आप पाप कर्म को रोक नहीं पा रहे हो और पुण्य कर्म कर नहीं पा रहे हो। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं कि अभिथरेत कल्याणे पापा चतंग नवारिये दंदंग ही करोति पुण्यंग पापस विरमते मनो, कि जल्दी कीजिए पुण्य कर्म करने में, क्योंकि शीघ्र ही आपका मन पाप में डूबने वाला है। अब ये बात जो है, जो समझ जाए वो क्या करेगा, वो हर पल अपने चित्त पर नजर रखेगा कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पाप कर रहा हूँ, अभी मैं पुण्य कर रहा हूँ, पाप कर रहा हूँ, अरे भगवान बुद्ध ने कहा है कि पाप कर्म नहीं करना है, हटाओ वहाँ से, पुण्य कर्म, पाप कर्म कर रहा हूँ, कुछ करने लग जाऊँ पुण्य कर्म ताकि पाप कर्म से बच जाऊँ। भगवान बुद्ध ने धम्मपद की एक एक गाथा में इतना सटीक संदेश दिया है, लेकिन वो सटीक संदेश बौद्धों तक नहीं पहुँच पा रहा है। मैं बाई बर्थ बुद्धिस्ट हूँ, बचपन से बुद्धिस्ट हूँ मैंने बचपन से ही वंदना करना सीख लिया, कब पिरो सीख लिया पता ही नहीं चला, कब पंसिल याद कर लिया पता ही नहीं चला। बुद्ध और उनका धम्म मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, कई बार पढ़ लिया होगा, लेकिन धम्म क्या है मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन धम्म पद जैसे मेरे हाथ में आया 2016 में, मेरी आंखें फटी रह गई। पहला पद याद करने में मेरी नींदें याद आ गई। मेरे बेटे ने मुझसे पहले याद कर लिया पहला पद, हमने कंपटीशन किया, 5 पद उसने याद कर लिए, मैं पहले ही पद पे था। उसके बाद जब पहला पद याद हो गया तो दूसरा पद आसानी से याद हुआ, फिर तीसरा पद। धम्मपद के लगभग 100 पद पे मेरी जो है पकड़ है, 100 पद याद कर रखे बेटा, और वो 100 पद हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, समाज को बताने के काम आते हैं कि किस तरह से जो है धम्मपद हमारा जो है हमारे जीवन में कल्याण कर सकता है। अभी आचार्य लोगों ने आपको एक गाथा बताई होगी, अकोछी मंगवदी मंगजी नी मंगाहासी में ये चैतंग उपनहंती वीरंगते संग न सम्मति। उसने मुझे मारा, उसने मुझे पीटा, उसने मुझे लूट लिया, उसने मुझे जीत लिया, जो ऐसा मन में बनाए रखते हैं उनका वैर कभी शांत नहीं होता। अब बताइए कितने बहुत जानते हैं, जानते तो सारे ही हैं, ये तो सत्संग चलते रहते हैं, अमल कितने करते हैं, अमल कैसे किया जाए, अमल कैसे होगा। आर्य अष्टांगिक मार्ग में 7वां अंग है सम्मा सती। सम्मा सती कितना महत्वपूर्ण अंग है, कितने लोग जानते हैं। सम्मा सती क्या है कि हर पल मैं जागरूक रहूं कि मैं क्या कर रहा हूं, अभी मुझसे क्या हुआ, पिछले क्षण घटना घट गई, क्रोध आया, ठीक है क्रोध आया, क्योंकि क्रोध क्यों आया, हमारे पास 6 इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियों के 6 विषय हैं। जब इंद्रियों का विषयों के साथ में संपर्क होगा तो वेदना तो होगी, वेदना होगी, नेचुरल है। भगवान बुद्ध को भी वेदना होती थी, लेकिन वेदना होने के बाद आपको क्या करना है वो आपके हाथ में है। वेदना होने पर आपको रिएक्शन देना है या नहीं देना, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। यही धम्म है। धम्म ये नहीं है कि हमें पता है कि क्रोध नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, निंदा नहीं करनी है, ये हम जानते हैं, लेकिन ये चित्त के किस अंग से किस प्रकार से घटित हो रही है, घटना कैसे घट रही है, ये सब सोचना जो है धम्म का काम है। हमारा जो बुद्धिजीवी वर्ग है, मैं बार बार कहता हूं कि वो वेंटिलेटर पे है। हमारे समाज का बुद्धिजीवी वर्ग वेंटिलेटर पे है। क्यों वेंटिलेटर पे है? क्योंकि बाबा साहेब ने जो मार्ग दिखाया उसको वो समझ नहीं पाया। अब समाज जो बैठा हुआ है, समाज अपने आप में कुछ नहीं है, समाज आश्रित है अपने समाज के बुद्धिजीवी वर्ग पर, क्योंकि उसको उसी का नेतृत्व प्रदान करना होता है। समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके पीछे ही समाज चलने का काम करता है, लेकिन जब समाज का बुद्धिजीवी वर्ग दिमागी तौर पर मानसिक दिवालिया हो जाए तो उस समाज की दशा जो है दयनीय होनी ही है। दूसरा समाज संघ बनाकर 1925 में क्या करता है? क्या वो राजनीतिक पार्टी की स्थापना करता है, राजनीति करता है? बताइए मुझे। आरएसएस ने 1925 में क्या करा? ये देश में क्या हिंदू लोग नहीं थे? तमाम लोग तो हिंदू थे, फिर भी हिंदुत्व क्यों चिल्लाया? क्योंकि वो हिंदुत्व की मानसिकता को लोगों के दिमाग में बुरी तरह से भरना चाहता था। उसे मालूम था कि बाबा साहेब ने कहा है कि भारत का इतिहास 2 संस्कृतियों के संघर्ष के इतिहास के अलावा कुछ नहीं है। 2 संस्कृतियों का संघर्ष है, एक तरफ ब्राह्मण संस्कृति है और दूसरी तरफ बौद्ध संस्कृति है। अगर 2 संस्कृतियों के बीच में उसका संघर्ष का इतिहास है तो वो उनको समझने में देर नहीं लगी कि हमें अपनी संस्कृति को जो है इस देश के लोगों के दिमाग में मजबूत करना है। जितनी ज़्यादा ये संस्कृति इन लोगों के दिमाग में मजबूत होगी उतनी ज़्यादा ये लोग हमारे गुलाम बनेंगे। ये जो बात है बाबा साहेब ने किसके लिए कही थी? ये बात जो मैंने बताई है बाबा साहेब ने किसके लिए कही थी? क्या ये उन लोगों के लिए कही थी जो आप लोगों पर अत्याचार करना चाहते हैं? ये विडंबना है, दुर्भाग्य है पूरे संसार का कि
कि इस संसार में जब जब महापुरुषों ने जिसके कल्याण के लिए जो बात कही है, उन लोगों ने उस बात को नहीं पढ़ा, उन लोगों ने उस बात को नहीं समझा, लेकिन जिन लोगों के खिलाफ वो बात कही है, उन लोगों ने उस बात को अच्छी तरह से अध्ययन किया और उसको अध्ययन करके उन्होंने जो उनके खिलाफ वो जो करना चाहते थे उसको काम कर डाला। उदाहरण देता हूं, आदरणीय संघ आराम से बैठ जाएं, शांति से। उदाहरण देता हूं, कार्ल मार्क्स ने जब ये देखा कि मजदूरों का शोषण हो रहा है, तो उसने क्या कहा कि भाई एक फैक्ट्री है और एक फैक्ट्री में कितने मजदूर हैं, किसी में 100 हैं, किसी में 150, किसी में 1000 हैं। अब एक आदमी ज्यादा होता है या 1000 मजदूर ज्यादा होते हैं? सबको पता है 1000 मजदूर ज्यादा होते हैं। एक फैक्ट्री का मालिक और तमाम मजदूरों को तंग कर रहा है, शोषण कर रहा है, 20-20 घंटे काम ले रहा है। कार्ल मार्क्स ने फिर एक फॉर्मूला दिया कि हे दुनिया भर के मजदूरों, तुम इकट्ठे हो जाओ और इस फैक्ट्री मालिक को तो मार भगाओ, मार डालो और फैक्ट्री पे कब्जा कर लो। ये एक थ्योरी दी ना उसने, और ये थ्योरी किसके लिए दी? मजदूरों के लिए। लेकिन उस थ्योरी को मजदूरों ने नहीं पढ़ा। आज मैं भारत में मजदूर से पूछूं कि भाई कार्ल मार्क्स जानते हो? नहीं जानते हैं। अब वो थ्योरी जो है कार्ल मार्क्स ने जिन लोगों के लिए दी, वो लोग उस थ्योरी को पढ़ लेंगे तो वो पूंजीवाद के चुंगल से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो लोग नहीं पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे कैसे? क्योंकि समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसके ऊपर ही तो है ये पढ़ाने का काम। अगर समाज का बुद्धिजीवी वर्ग लोभी हो जाए, लालची हो जाए, स्वार्थी हो जाए, अपने निजी हितों में लग जाए, तो वो कैसे पढ़ाएगा और कैसे पढ़ेगा? तो दुनिया भर का मजदूर जो है इसलिए परेशान है क्योंकि उसने कार्ल मार्क्स को नहीं पढ़ा, और भारत का जो बहुजन समाज है वो इसलिए परेशान है कि उसने बाबा साहेब को नहीं पढ़ा, और बाबा साहेब को पढ़ भी लिया तो बाबा साहेब को समझा नहीं। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, बड़ा आसान लगता है। एक सीरियल लगता है कि एक सीरीज लगती है कि पहले हम शिक्षित होंगे तभी संगठित होंगे, आसान लगता है ना, एक सीरीज बन रही है, फिर संगठित होंगे तभी संघर्ष करेंगे। लेकिन बाबा साहेब का मैंने एक स्लोगन और सुना अंग्रेजी में, जिसमें कहते हैं एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। बाम सेफ का जो लोगो देखोगे उस पर ये लिखा हुआ है। तो अगर इंग्लिश में जो लिखा है वो सही है तो हिंदी में बोलते हैं वो गलत है, अगर हिंदी में लिखा है वो सही है तो इंग्लिश वाला गलत है। अब बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है, बताइए। हैं? अब अंग्रेजी में क्या कह रहे हैं और हिंदी में क्या कह रहे हैं? हिंदी में बोल रहे हैं शिक्षित बनो। शिक्षित बनो मतलब मुझे अपने आप के लिए कह रहे हैं, एक स्वार्थपूर्ण वाक्य है, शिक्षित बनो। मैं शिक्षित बन के क्या कर रहा हूं, क्या करूंगा? नौकरी हासिल करूंगा, नौकरी करके क्या करूंगा? अपने बच्चों को पालूंगा, समाज के लिए नहीं। और अंग्रेजी का वर्ड क्या है? एजुकेट। एजुकेट क्या है? एक वर्ब है, क्रिया है। क्या कह रही है? शिक्षित करो। फर्क है कि नहीं है? उसमें कर्तव्य बोध है। बाबा साहेब कर्तव्य से बिंधे पड़े थे, तो शिक्षित बनो कैसे कह सकते हैं? तो शिक्षित करो ही कहेंगे ना। जब शिक्षित करने की जिम्मेदारी आएगी तो शिक्षित कैसे करेगा? या तो स्वयं शिक्षित होगा तो करेगा, या फिर उसके पास पूंजी होगी तो पूंजी लगा के करेगा, किसी न किसी साधन से शिक्षित करेगा। शिक्षित किसको करेगा? दूसरों को करेगा। तो पहला शब्द क्या हुआ? शिक्षित बनो। और पहला जो शरण गमन है उसमें क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि हो गया। क्या है? प्रज्ञा को हासिल करो, प्रज्ञावान बनो, मौलिक विचार उत्पन्न करो, वही तो शिक्षा है। फिर दूसरा शब्द क्या है? एगिटेट। एगिटेट क्या हुआ? एगिटेट हुआ आंदोलित करो। अभी आंदोलन क्या है? आंदोलन के नाम पे सड़कों पर उतर जाओ और जय भीम चिल्लाओ, ये आंदोलन हो गया। क्या ये आंदोलन है? नहीं। आंदोलन का मतलब होता है कि आपने शिक्षा लेते समय ये पढ़ा कि आपके समाज पर अत्याचार हो रहा है, तो उसके बाद आपकी नींद उड़नी चाहिए। उसे कहते हैं आंदोलित करो। आंदोलन, आंदोलित होना। गलत कह रहा हूं क्या मैं? जो लोग अपने समाज के बारे में जब किताबों में पढ़ते हैं, जानकारियां लेते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या आंदोलन हो रहा है? आंदोलित हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। बाबा साहेब की एक एक बात को जब तक हम गंभीरता से समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, उसको कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते। साफ बता रहा हूं, जब कहां पर कमियां हैं वो बता रहा हूं। मैं बुद्धिजीवी वर्ग नहीं हूं। बुद्धिजीवी वर्ग जो है वेंटिलेटर पे है, जिसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है, समाज को समझा नहीं पा रहा है। अगर समाज का प्रत्येक व्यक्ति जब शिक्षा लेने जाए
और जब वो शिक्षा में ये पढ़े कि मेरे समाज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो उसकी नींद उड़नी चाहिए, चैन गायब होना चाहिए, ताकि जब वो शिक्षित हो जाए तो अपना और अपने परिवार का पेट तो पाले लेकिन अपने समाज का भी ध्यान रखे, तब समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब होता है कि 2 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट आरक्षण पर एक डिसीजन देता है और सारा बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वर्ग सड़कों पर तरस का विरोध करता है। क्या विरोध कर रहा है, किसके लिए विरोध कर रहा है, क्यों विरोध कर रहे हो भाई? जो लोग आरक्षण के लिए आंदोलन करते हैं क्या उनको सरकारी नौकरी मिलती है? क्या आरक्षण लाभ मिलता है? बताइए किसको मिलता है? और जिनको सरकारी नौकरी का लाभ मिल रहा है क्या वो आंदोलन करते हैं? किस लिए आंदोलन कर रहे हो? किस लिए आंदोलन कर रहे हो? अपने लिए क्यों नहीं करते हो? तो एक एक बात में बहुत गंभीरता है। आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी खड़ी हैं, इनकी एक फ्रेंड है, गवर्नमेंट टीचर है, इसी जाति से है, बाबा साहेब के द्वारा दिए गए आरक्षण का लाभ लेकर सरकारी नौकरी हासिल की है। जब आदरणीय आचार्य नीलम बौद्ध जी ने उनको इस कार्यक्रम को करने के लिए कुछ डोनेशन देने के लिए कहा कि भाई कुछ आर्थिक सहयोग करो, 1 रुपये का सहयोग नहीं है। किसके लिए आंदोलन कर रहे हैं? ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए। अब जो IAS IPS बन गए हैं उनके बच्चों को भी IAS IPS बनना है, समाज को नहीं। समाज के लोगों के लिए क्या करेंगे? मुफ्त एजुकेशन सेंटर खोल देंगे। किस लिए? क्योंकि हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है पे बैक टू सोसाइटी का, पे बैक टू सोसाइटी करने, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है 20-30 साल जो अपना समाज में लगाना है, एहसान कर रहे हैं। ये कैसा है? जैसे कि हम गरीबों को जाके कंबल बांट रहे हैं सर्दियों में, ऐसा ही तो हुआ। क्या गरीबी दूर हो जाएगी कंबल बांटने से? अगर हम फ्री में एजुकेशन देंगे गरीबी दूर हो जाएगी? नहीं होगी। बाबा साहेब ने 16 लोगों को विदेश पढ़ने के लिए भेजा, एक भी वापस नहीं आया। क्यों? क्योंकि समाज का दर्द उन लोगों के भीतर नहीं था, समाज की शिक्षा नहीं थी, अपना पेट पालने का निजी स्वार्थ लेकर वो जो विदेश गए थे। अगर हमने कोई कोचिंग सेंटर खोल भी दिया, समाज के लोगों को उसमें शिक्षा देने का काम कर भी दिया, वो शिक्षित हो भी गए, तो क्या करेंगे? मुझे वही कार्य करेंगे। अभी एक सोसाइटी चलती है, पे बैक टू सोसाइटी, मैंने उनसे बात रखी, मैं कहा आदरणीय एक काम कीजिए, धम्मपद संघ के साथ में एक कोऑर्डिनेशन कर लीजिए, आप जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे रहे हैं आप उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम रख लीजिए। वो एंट्रेंस एग्जाम क्या होगा? धम्मपद संघ का प्रथम वर्ष का कोर्स होगा। कोर्स हम कराएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे, किसी से 1 रुपया नहीं लेंगे, और सारा कोर्स कराने की जिम्मेदारी हमारी। पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, चाहे गरीब है अमीर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कराएंगे, जिम्मेदारी बस हमें हाँ चाहिए, हमें एडमिशन चाहिए। लेकिन उन्होंने जो है कोई सहयोग नहीं करा। अगर धम्मपद संघ का प्रथम वर्ष का कोर्स करने के बाद, उसको कराने के बाद, सारी बुद्ध की व्यवस्था बताने के बाद, उसके चित्त से लोभ को कम करने के बाद, चित्त में सुधार करने के बाद अगर हम किसी को शिक्षा देते हैं तो उस शिक्षा का लौट कर अपने आप रिजल्ट जो है समाज के लिए आएगा। तो आदरणीय संघ, उपस्थित यहाँ पर जन समुदाय, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हम लोगों के ऊपर है। अगर हम लोगों को अपना ही दुख दर्द समझ में नहीं आ रहा है तो आपके दुख दर्द को काटने के लिए बाहर से लोग नहीं आएंगे, आप भूल जाइए। और अगर आप जो है अपने मन की स्थिति में परिवर्तन कर लें तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। यहाँ पर इस पे जो स्लोगन लिखा है, क्षमा करना सीखिए। बौद्ध तो बन गए लेकिन अभी जो है द्वेष भरा पड़ा है, अहंकार भरा पड़ा है। क्षमा करने की अभी तो बहुत सोचिए मत, बिल्कुल जो है सहनशील बनिए। मैं नहीं देखता किसी में सहनशीलता। धैर्य रखिए, किसी में धैर्य नहीं है। एक हिंदू व्यक्ति जिसको हम मनुवादी कहते हैं, हमने धर्म प्रदर्शन करके बौद्ध बन गए हैं। जब हम हिंदू थे तब क्या करते थे? गाली गलौज करते थे, क्रोध करते थे, ये तो करते थे। और जब हम बौद्ध बन गए हैं तब क्या करते हैं? बदल दिया। क्या बदल दिया? गुस्सा करना छोड़ दिया। जब आपने कुछ बदला ही नहीं, ये तो मेन चीज़ है ना, ये मेन चीज़ है कि नहीं है? अगर आपने बौद्ध बनने के बाद अपना गुस्सा करना नहीं छोड़ा, दूसरों को माफ़ करना नहीं सीखा, सहनशील बनना नहीं सीखा, तो कोई परिवर्तन नहीं है। आप अभी भी ब्राह्मणवाद के चंगुल में हो, क्योंकि ब्राह्मणवाद कहता है ईंट का जवाब पत्थर से दो, ऐसे कहता है ना, ईंट का जवाब पत्थर से दो। बुद्ध ने कहते, बाबा साहेब नहीं कहते। बाबा साहेब और बुद्ध क्या कहते हैं? ना ही वेरेन वेराणी समन्तित गुदाचनं आवेरेण च समन्ति ऐस धम्मो सनातनो, कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता।
अवैर से ही वैर शांत होता है। और दुनिया का चाहे कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, ले आना, पूछ लेना बुद्ध गलत कह रहे हैं क्या? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो फिर वे कौन लोग हैं जो हमारे चित्त में बचपन से ये भरते हैं कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, और जब हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की संस्कृति को अपने भीतर धारण करेंगे तो क्या हम अपने बच्चों को सुरक्षित कर पाएंगे? हम चाहते हैं कि मेरे बेटे को कोई कुछ कहे ना, कुछ हो ना, और हम सिखाते हैं घर से बाहर भेजने से पहले हम सिखा के भेजते हैं, कोई एक कहे तो चार कहियो। अब वो गया रास्ते में, 4 लोगों से उसका झगड़ा हो गया, अब उसे सीख रखा है कि झुकना नहीं है, और एक की 4 कहनी है। उन्होंने 1 गाली दी, उसने 4 गाली दे दी, क्या होगा उसका? कुछ चुम्बर निकाल देंगे। 4 लोग है ना, चलो एक भी होगा, क्या करेगा? चाकू है, मार डालेगा उसको। आपके बच्चों की सुरक्षा कहां पर है? इस बात में है कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, या इस बात में है कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता? बताइए मुझे, हमें कौन लोग हैं जो हमें उस तरफ ले जा रहे हैं, और कौन लोग हैं जो हमें इस तरफ नहीं आने दे रहे हैं? किसी ने बांध रखा है आपको? किसी ने बांध रखा है क्या? क्यों नहीं आते इस तरफ? धम्पत संघ यही काम कर रहा है। धम्पत संघ बड़े बड़े मंच लगाता नहीं है। धम्पत संघ के पास पैसा नहीं है कि बहुत सारे यूट्यूबर को लाकर आप तक पहुंचे कि आप ये मैसेज फॉरवर्ड करो। धम्पत संघ के पास जो है उसके माध्यम से उसने जो काम किया है, उसके माध्यम से बक्सर बिहार में उसका पहला फिजिकल स्कूल जो है शुरू हो गया है। 3 तारीख को माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के अवसर पर उसका उद्घाटन है, और वहाँ से जो है बहुत सारे बच्चे, हमने छोटे छोटे बच्चे आचार्य बनाए हैं। आप उनको धम्पत बोलते देखोगे तो आश्चर्यचकित हो जाओगे। और ये काम जो है आप भी कर सकते हो। धम्पत की गाथाओं को आप याद कर सकते हो। अब कुछ लोग बोलेंगे धम्पत की गाथा याद क्या करेंगे? करेंगे क्या उसको? आप सुनिए क्या करेंगे। हम एक स्कूटर लेकर आते हैं, स्कूटर चलाना नहीं आता हमारे पास, लेकिन स्कूटर तो है। स्कूटर होने से ये संभावना है कि जिस दिन चलाना सीख गए, जिस दिन उसको चलाने लगे तो उसका लाभ लेने लग जाएंगे, है नहीं है? जो गाथाएं हमारे पास होंगी, जिस दिन याद आ जाएंगी, जिस दिन समझ में आ जाएगी, और जिस दिन उसको यूज करने लग जाएंगे तो कल्याण होने लग जाएगा। इसलिए माताओं, बहनों और आप सभी लोगों से मैं ये विनम्र निवेदन करता हूँ कि अगर आपको भी लगता है कि बाबा साहेब का सपना इस प्रकार से पूरा हो सकता है, भारत को बौद्ध में किया जा सकता है, मुझे तो कोई शक लगता नहीं है, मुझे बड़ा आसान काम लगता है। इसीलिए मैंने धैर्य रखते हुए ये काम जो अपना शुरू कर दिया है, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। पिछले सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस तक केवल 25 आचार्य थे, और आज हमारे पास 110 आचार्य हैं, और अगले साल तक हमारे पास हजारों आचार्य होंगे। और एक दिन जो है ये मुहिम पूरे देश में जाएगी, और ना कोई ठाकुर बचेगा, ना बनिया बचेगा, सारे बौद्ध हो जाएंगे, और सारे आपका कल्याण कर रहे होंगे। जैसे कि भगवान बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल को उसकी हिंसा उसे छुड़ा दी, और जब तक वो हिंसक था, लोगों का नुकसान कर रहा था, हत्याएं कर रहा था, और जब वो भिक्षु बन गया तो वही हत्यारा लोगों का कल्याण करने लगा। लेकिन हमें समझाया जाता है कि मनुवाद ये हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन वो नहीं है, हमारा दुश्मन हम खुद हैं, क्योंकि हमने अपने चित्त में धारण कर रखा है। जिस दिन हम ठाकुर साहब हमें गाली देंगे और ठाकुर साहब से बोलेंगे कि ठाकुर साहब आपका धर्म आपको ये सिखाता होगा, लेकिन मेरा धर्म तो ये सिखाता है गाली नहीं देनी है। जिस दिन आप ये कहना सीख जाओगे, उस दिन देखना ठाकुर साहब सुधर जाएंगे। और ठाकुर साहब सुधरे ना सुधरे, लेकिन विश्व अशांति निवारण स्कूल बहुत सारे खुल जाएंगे, और उसमें जब ठाकुर साहब के बच्चे आकर पढ़ेंगे, और जब वो बुद्ध की शिक्षाओं से लबालब हो जाएंगे, तो अपने आप सब कुछ दूर हो जाएगा। इस तरह से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय।